नमस्कार दोस्तों, सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पुण्य की एक कहानी सुना रही हूँ। एक समय की बात है, एक धनवान सेठ था जिसके पास अपार संपत्ति थी और वो पुण्य भी बहुत करता था। उसने अपने जीवन में बहुत सारी गौशालाएं बनवाई, अनाथ आश्रम बनवाए और गरीबों को भोजन कराया। इसके अलावा और भी बहुत सारे उसने पुण्य किए, परंतु धीरे धीरे उसके व्यापार में नुकसान होने लगा और वो गरीब होने लगा। एक बार उसी राज्य के राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी अपने पुण्य को यहाँ पर आकर के मुझे बताएगा, उसके पुण्य का मैं फल उसे दूंगा। ये सुनकर सेठानी ने सेठ से कहा कि आपने तो अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य किए हैं, तो क्यों ना हो एक बार आप भी राजा के पास जाकर अपने पुण्य गिनवाएं और उसका फल लेकर के आए। यह सोचकर सेठ तैयार हो गया। अगले दिन वो जाने की तैयारी करने लगा। पत्नी ने 4 रोटियां रास्ते के लिए बनाई, बोली कि जब रास्ते में भूख लगे तो इसको खा लेना। दोपहर का समय हो गया था, गर्मी भी बहुत थी और उसे जोर की भूख भी लग रही थी। कुछ दूर पर उसने देखा कि एक सरोवर है और वहीं पर एक वृक्ष है। उसने सोचा यहीं पर विश्राम कर लूं और भोजन भी कर लूं। वो वृक्ष के नीचे पहुंचा, वहां पर अपना भोजन रखा और जाकर सरोवर में मुंह हाथ धो लिया। धोकर जैसे ही वापस लौटा, भोजन करने के लिए बैठा, उसने देखा कि सामने एक कुतिया आ गई। उसने 2 रोटी कुतिया को दे दी। कुतिया ने रोटी खा ली, परंतु फिर मुंह ताकने लगी। सेठ ने सोचा कि इसके 5-6 बच्चे भी साथ में हैं, पता नहीं इसका पेट भरा होगा कि नहीं। उसने अपनी वो भी 2 रोटी दे दी। कुतिया ने रोटी खा ली और सेठ ने पानी पी लिया। पानी पीकर वो महल की तरफ चलने लगा। वो राजा के महल में पहुंचा और लोग भी थे, सबने अपने अपने पुण्य गिनाए। सेठ ने अपना पुण्य गिनाया कि राजा जी, हमने बहुत सारे पुण्य किए हैं, हमने बहुत सारे गौशालाएं बनवाई हैं, तालाब बावड़ी बनवाई है, अनाथ आश्रम बनवाया है, गरीबों को भोजन कराया है। इस तरह से मैंने अनेकों पुण्य किए हैं। राजा ने कहा, लेकिन इन पुण्यों का तुम्हारा कोई मोल नहीं है, कोई और पुण्य हो तो बताओ। सेठ ने सोचा, जब इतने सारे पुण्यों का कोई मोल नहीं है तो और पुण्य क्या गिनाऊं। यह सोचकर वो वापस जाने लगा। इतने में राजा ने आवाज़ दी, उसको बुलाया। बोला, एक पुण्य तुम भूल गए हो। सेठ जी ने कहा, कौन सा पुण्य? बोले, कल तुमने एक कुतिया को रोटी खिलाई थी, उसका तुम बताना भूल गए। सेठ ने कहा कि जब इतने सारे पुण्य का गिना दिए तो कुछ नहीं, तो अब एक पुण्य से क्या होता है। बोले, नहीं, यह पुण्य तुम भूल गए थे। जो तुमने पुण्य गिना दिए, लोगों को बता दिया, उस पुण्य का कोई मोल नहीं है। कुतिया को रोटी खिलाने के पुण्य के फल में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, लेकिन जो पुण्य तुमने गिना दिए हैं उसका कोई मूल्य नहीं। पुण्य करके कभी किसी को जताना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए। पुण्य करके हमेशा भूल जाना चाहिए। अतः राजा ने सेठ को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। सेठ सेठानी फिर सुखपूर्वक रहने लगे। अतः हम सभी को कभी भी दान पुण्य करके किसी को जताना नहीं चाहिए, उसका बखान नहीं करना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। उसी का फल ही ईश्वर देता है। जय श्री राम, जय श्री राम।